पढ़ रहे हैं क्लास 11 का लेसन 3 फ्लो ऑफ लिक्विड्स यानी द्रवों का प्रवाह। इसमें ये फिजिक्स सेकंड पेपर है आपके 11 कक्षा की। इसमें सबसे पहले ही हम हेडिंग डाल रहे हैं आइडियल लिक्विड, है ना, आदर्श द्रव। वे द्रव जिनकी शानता और संपीड़िता शून्य होती है। शानता का मतलब होता है द्रव के परतों के बीच कोई बल कार्य न करे तो उसे कहते हैं शानता कम है। यानी द्रव के परतों के बीच जितना ज़्यादा बल काम करेगा, यानी एक तरह का घर्षण बल काम करेगा, उसे हम शानता कहते हैं। यानी द्रव के परतों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल काम न करे, यानी शानता। और संपीड़िता मतलब दबाने पर उसके आयतन में कमी या वृद्धि ना हो, तो उसे हम कहते हैं आदर्श द्रव। यानी वे द्रव जिनकी शानता और संपीड़िता शून्य होती है उसे आदर्श द्रव कहते हैं। समान रूप से आदर्श द्रव की कल्पना नहीं है। ठीक है। उसके बाद है फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह क्या है। तो द्रवों का प्रवाह होता है, द्रव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना। यानी एक स्थान से द्रव चले और दूसरे स्थान तक जाए तो इस क्रिया को कहते हैं, यानी स्थानांतरित होने की क्रिया को कहते हैं द्रव का प्रवाह। ठीक है ना। द्रव का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होना या चलना क्या कहलाता है? द्रव का प्रवाह कहलाता है। क्या आपको समझ में आ गई होगी बात। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, यानी द्रवों के प्रवाह के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी धारा रेखी प्रवाह, और एक होता है विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। दो तरह के प्रवाह हो गए आपके। तो धारा रेखी क्या है ये समझिए। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के सभी कण एक ही बिंदु से गुजरे। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने द्रव डाल दिया, ये लाइन बना हुआ है, दो बिंदु दिख रहा है आपको। जब प्रत्येक द्रव का कण इसी बिंदु से गुजरता है, एक एक कण इसी बिंदु से गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं द्रव का धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। यानी द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के कण एक ही बिंदु से गुजरते हैं, तो द्रव के इस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरी बात, विक्षुब्ध प्रवाह, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के समस्त कण एक ही बिंदु से नहीं गुजरते हैं। दिख रहा है। अगर एक ही बिंदु से गुजरते हैं तो धारा रेखी प्रवाह, और अगर एक ही बिंदु से नहीं गुजरते हैं तो विक्षुब्ध प्रवाह। जैसे कभी कभी नाली वगैरह में आप देखते हैं कि द्रव जो चलता रहता है उसमें राउंड कभी कभी घूम जाते हैं, पत्थर कोई मिल जाता है राउंड हो जाता है, ऐसे राउंड करते हुए चलते हैं। इस प्रवाह को कहते हैं हम विक्षुब्ध प्रवाह। अब हम एक चीज और देखते हैं, धारा रेखी नली। देखिए एक एक प्रवाह, यहाँ से यहाँ तक एक धारा रेखी प्रवाह है, यहाँ से यहाँ तक एक धारा रेखी प्रवाह, यहाँ से एक धारा रेखी प्रवाह। यानी द्रव के कई धारा रेखी प्रवाह को मिलाकर बनी जो काल्पनिक नली होती है उसे हम कहते हैं धारा रेखी नली। क्लियर हुई बात। ठीक है ना। तो इसको हम अपने सरल शब्द में कह दें कि ऐसी काल्पनिक नली जिसमें प्रवाहित द्रव का प्रवाह धारा रेखी होता है। यानी ऐसी नली हो काल्पनिक जिसमें द्रव अगर प्रवाहित हो तो उसका प्रवाह जो होगा वो धारा रेखी अगर होता है तो उस नली को हम कहते हैं धारा रेखी नली। क्लियर हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि प्रवाहित द्रव के कई धारा रेखी प्रवाह को मिलाकर बनी काल्पनिक नली धारा रेखी नली कहलाती है। वैसे आपका ये ज़्यादा बेटर है। अब क्रांतिक वेग स्पेशल है ये क्रांतिक वेग। याद रखिएगा द्रव का एक जो प्रवाह है, दोनों प्रवाह एक साथ होते रहते हैं। द्रव का जो विक्षुब्ध प्रवाह है और धारा रेखी प्रवाह है वो एक साथ होते रहते हैं, बशर्ते वो उनका एक लगभग एक स्पीड होता है जिस स्पीड के तहत वो उनका प्रवाह धारा रेखी होता है, और किसी स्पीड पर उनका प्रवाह जो होता है वो विक्षुब्ध हो जाता है। तो वही आपको इसमें क्रांतिक वेग की भाषा दे रहे हैं हम कि द्रव का वह अधिकतम वेग, है ना, प्रवाहित द्रव का वह अधिकतम वेग जहां द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है। ठीक है ना।
यानी मान लीजिए किसी द्रव का धारा रेखी प्रवाह 40 मीटर पर सेकंड पे हो रहा है, तो यही वेग उसका क्रांतिक वेग कहलाता है। अगर 41 मीटर पर सेकंड हो जाएगा प्रवाह, तो किस में चला जाएगा? विक्षुब्ध प्रवाह में चला जाएगा। ठीक है ना। तो 40 मीटर पर सेकंड के नीचे द्रव का प्रवाह धारा रेखी हो गया और 40 मीटर पर सेकंड के ऊपर उसका प्रवाह विक्षुब्ध हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि धारा जो द्रव प्रवाहित है उसका अधिकतम वेग जब तक उसमें धारा रेखी प्रवाह बना रहे उसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग। क्लियर हुआ? द्रव का वह अधिकतम वेग जहां द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहे उसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग। इसे दिखाते हैं VC से, क्रिटिकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। क्रांतिक वेग के दो कंडीशन हम आपको दे रहे हैं। क्रांतिक वेग तक, यानी क्रांतिक वेग जब जितना होता है वहां तक द्रव का प्रवाह कैसा होता है? धारा रेखी होता है। और क्रांतिक वेग के ऊपर द्रव का जो वेग, द्रव बढ़ जाए, क्रांतिक वेग के ऊपर अगर द्रव बढ़ता है वेग में, तो उसको कहेंगे हम विक्षुब्ध प्रवाह। क्लियर हो गया? एक रेनॉल्ड नंबर है। सबसे पहले 1883 ईस्वी में प्रोफेसर आसब्रेन रेनॉल्ड ने दिया था, है ना। आसब्रेन रेनॉल्ड ने दिया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि प्रवाहित द्रव का जड़त्वीय बल और उसी का श्यान बल का जो अनुपात है ना, जो अनुपात है, यानी प्रवाहित द्रव का जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात रेनॉल्ड संख्या कहलाती है ना। रेनॉल्ड संख्या कहलाती है। यानी आरई जो होगा, इसे आरई से व्यक्त करते हैं, तो जड़त्वीय बल बटे श्यान बल। अब इसका मान कहाँ से कहाँ तक जाता है ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से कम या 2000 के बराबर हो तो उसका प्रवाह जो होगा वो धारा रेखी होगा। मतलब इतने वेग से बड़ा वेग अगर होता है, 2000 या 2000 से बड़ा, तब प्रवाहित द्रव का वेग जो होगा वो धारा रेखी होगा। कितने रेनॉल्ड संख्या पर होगा ये धारा रेखी प्रवाह? 2000 या 2000 से अधिक पर। क्लियर हो गया? यानी किसी द्रव का रेनॉल्ड संख्या अगर हम निकालते हैं, उसका मान 2000 या 2000 के ऊपर आता है, तो वो प्रवाहित द्रव का वेग धारा रेखी होगा। और अगर 2000 और 3000 के बीच आता है, 2000 और 3000 के बीच आता है ना, 3000 आए या 2000 से छोटा है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि द्रव का जो प्रवाह होता है ये 2000 से कम ही था। 2000 से कम अगर आता है, 2000 या 2000 से कम आता है, तो धारा रेखी बना रहता है। और अगर 2000 और 3000 के बीच में आता है तो धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव चेंज होता रहता है। उसका प्रवाह दोनों तरह का होता रहता है। अगर रेनॉल्ड संख्या का मान 3000 से अधिक हो जाए तो उसका प्रवाह क्या हो जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं, श्यान बल, श्यानता। देखिए, श्यानता एक गुण है। जैसे घर्षण होता है ना, घर्षण दो पृष्ठों के बीच का गुण, वैसे ही श्यानता एक गुण है। और द्रव का वह गुण जिसके तहत वह अपने परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। यानी अगर द्रव बह रहा है तो हर परत एक दूसरे अपने आसपास के परतों की गति का विरोध करता है। यह गुण उसकी क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है। यानी द्रव का वह गुण जिसके तहत वह अपने परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है उसे हम द्रव की श्यानता कहते हैं। और श्यानता के कारण ही हलचल, यानी द्रव को हिलाकर अगर छोड़ देते हैं तो बाद में धीरे धीरे वो स्थिर हो जाता है। उसका कारण है उसके श्यान गुणों का होना, यानी श्यानता गुण विस्कोसिटी का होना। अब देखिए, जैसे नदी में द्रव अगर बह रहा है तो ऊपरी तल का द्रव वेग ज़्यादा होता है, उसके नीचे कम, उसके नीचे कम, उसके नीचे कम, और लास्ट में शून्य भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं द्रव के परतों का वेग घटता जाता है। ठीक है, ये श्यानता के कारण है। वेग प्रवणता देखिए, धारा रेखी वेग से प्रवाहित द्रव कि किन्हीं दो परतों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष, जैसे ये दो परत हमने आपको दिखाया है, इसमें V1 और V2
आपका उनका वेग है परतों का, ये वाला वेग भी है और ऊपर वाला वेग डेल्टा भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि धारारेखीय वेग से प्रवाहित द्रव के किन्हीं दो परतों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, यानी ये जो दूरी है और ये भी है उसका अनुपात ही कहलाएगा वेग प्रवणता। जैसे हमने दिखाया वेग प्रवणता बराबर होगा v2 माइनस v1, इसका अंतर कितना है v का, तो v बाई डेल्टा x है ना, दूरी के सापेक्ष, ये दूरी हो गया, सापेक्ष मतलब नीचे हो गया, और वेग परिवर्तन की दर, ये कहलाता है वेग प्रवणता, ठीक है। मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, बीमा होती है t माइनस 1। धन्यवाद, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें खास करके आप रेनॉल्ड नंबर पे फोकस कीजिएगा, ये मोस्ट मानिएगा, और थोड़ा सा श्यानता के बारे में आप ठीक से वीडियो को देखिएगा, धारारेखीय नली को क्लियर करिएगा। धन्यवाद।